मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषीय योगों की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे निस्वाहा योग के विषय में। निस्वाहा योग, इस योग का उल्लेख फलदीप का ग्रंथ में किया गया है, जहां पर ऋषिवर ने कहा है कि निस्वाहा योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोगों को कुटुंब का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता है। कुटुंब को सुख लेकर के संघर्ष करना पड़ता है, या हो सकता है कुटुंब सुख से आदमी वंचित रह जाए, उसका धन का हरण हो जाता है। कह लीजिए कि जातक के जो धन स्थिति है उसमें उसका काफी नुकसान होता है। जातक का जो वेल्थ स्टेटस है वो एक स्टेबल नहीं रह पाता, उसमें जातक की धन स्थिति है उसमें स्थायित्व नहीं रह पाता, एक स्टेबिलिटी नहीं रह पाती। जातक का फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर है, जातक का जो धन की स्थिति है वो उतार चढ़ाव वाली रहती है, कभी है, कभी थोड़ा बहुत है, कभी बहुत ज्यादा है, कभी बिल्कुल नहीं है। और कह लीजिए कि एक स्मूथ और एक स्टेबल वेल्थ की जो स्ट्रक्चर है वो नहीं रहता। मतलब जो जातक की जो संपन्नता है, जो धन की स्थिति है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती है, स्मूथनेस नहीं रहती है, एक यूनिफॉर्मनेस नहीं रहती है। मतलब जातक की जो धन की स्थिति है उसमें उतार चढ़ाव रहता है। हो सकता है उसको धन से संबंधित काफी लॉस हो और धन संबंधित काफी नुकसान का सामना करना पड़े। कुटुंब का उसको अच्छा सुख नहीं मिल पाता है। मैं तो जो निस्वाहा योग का जो निर्माण होता है, ज्योतिष शास्त्र में जो उसकी परिभाषा बताई गई है उसमें कहा गया है कि दूसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में 6वें भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में स्थित होता है, तब फिर कुंडली में निस्वाहा योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश अगर जन्म कुंडली के 6ठे भाव में और 8वें भाव में या फिर 12वें भाव में बैठा हो तो फिर जाकर के कुंडली में निस्वाहा योग का निर्माण होता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा दूसरा भाव है उससे हम व्यक्ति के धन की स्थिति, कुटुंब सुख, वाणी, जातक का कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर कैसा है, बोलचाल की शैली कैसी है, भोजन का सुख कैसा मिलेगा, जातक का फेशियल स्ट्रक्चर, उसका नोज, उसका नाक, उसका दांत, ये सारी चीजें जो उसका फेशियल स्ट्रक्चर है, इसका विचार भी हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। और हमें पता है कि कुंडली में जो 6वां भाव होता है, 8वां भाव होता है और जो 12वां भाव होता है उसे त्रिक भाव माना गया है, उसे शुभ नहीं माना गया है। और जो कि धन, जो जातक के लिए परम आवश्यक चीज है, क्योंकि धन, मित्रों, कहा जाता है धन सब कुछ तो नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि धन जातक के जीवन में बहुत महत्व रखता है। धन से जातक अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर सकता है। अगर जातक के पास धन नहीं है, जातक के पास अपना खुद का कुटुंब नहीं है और जातक के पास अच्छी वाणी नहीं है, जातक कटु वचन बोलने वाला है, तो उसका जीवन संघर्षमय हो जाता है। अगर धन नहीं है तो अपनी जरूरत की चीजों को जातक अपने जीवन में खरीद नहीं पाएगा। जो उसके वेल्थ से संबंधित जो भी चीजें हैं, जातक अपने जीवन में आसानी से जुटा नहीं पाएगा। उसे धन संपन्न होने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा, काफी संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है धन को लेकर के या कुटुंब को लेकर के कुछ विवाद हो जाए, वाद विवाद हो जाए, क्योंकि निस्वाहा योग, मित्रों, तब बनता है जब दूसरे भाव का स्वामी 6वें, 8वें और 12वें भाव में चला जाए। 6वां भाव होता है रोग, बाधाओं, व्याधि, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमे का। 8वां भाव होता है, मित्रों, आकस्मिक लाभ या आकस्मिक नुकसान का, आयु या मृत्यु का, या फिर कह लीजिए किसी प्रकार के लाइफ में जो होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन का। और 12वां भाव होता है लॉस का, किसी न प्रकार व्यय का। तो तीनों भाव अच्छे नहीं माने गए हैं। अगर इसमें कुंडली का दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीय जाता है तो ऐसी स्थिति में जातक को अपने जीवन में हो सकता है कि कुटुंब का पूर्ण सुख ना मिल पाए, हो सकता है कि जातक की वाइफ तो हो पर बच्चे ना हो सकता है कि वो बीवी हो, बीवी का देहांत हो जाए, या फिर जातक के पास धन है तो उसका धन किसी न किसी माध्यम से चला जाए, या कहीं उसको नुकसान उठाना पड़े, उसको लॉस उठाना पड़े, काफी उसको धन का नुकसान हो जाए। या फिर यह भी हो सकता है कि जातक अपने जीवन में जो उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें काफी उतार चढ़ाव है, एक स्मूथनेस ना रहे, एक स्मूथनेस ना रहे, एक स्टेबिलिटी ना रहे। जातक को अपने धन संग्रह करने के लिए जातक अपने जीवन में धन संग्रह ही ना कर पाए, धन संचित ही ना कर पाए, और धन कमाने के लिए उसे काफी मेहनत करना पड़े, काफी मशक्कत करनी पड़े। और दूसरा स्थान जो होता है, मित्रों, वो वाणी का होता है। कहा जाता है अगर कुंडली में निस्वाहा योग निर्मित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जातक कटु वचन बोलने वाला हो सकता है।
अच्छी वाणी ना बोलता हो, अपने वाणी के चलते, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के चलते हो सकता है अपने लोगों को, अपने सराउंडिंग लोगों को अपने से नाराज कर बैठे, लोग उससे, उसकी वाणी के चलते उससे अच्छा व्यवहार न करें, उसको सम्मान न दें। क्योंकि मित्रों, जो शब्द होते हैं, जो हम शब्द बोलते हैं, उसमें अगर विनम्रता है स्वभाव में, जो हम अपने शब्द बोलते हैं मित्रों, एक एक शब्द नाप तौल करके, देश काल परिस्थिति देख करके बोलना चाहिए। अगर हम शब्द को विनम्रता से नहीं बोल पाते हैं, कटु वचन बोलते हैं, हार्श बोलते हैं, तो हो सकता है कि हमारे बहुत से प्रियजन हमसे, हमारी बोलचाल की शैली से ही हमसे नाराज हो जाए और हमारे पूर्ण सम्मान न दें। तो मित्रों, निस्वा योग क्या करता है? कुटुंब का पूर्ण सुख नहीं लेने देता है, आसानी से धन संचित नहीं करने देता है, या धन संचित हो ही नहीं पाता, धन संग्रह हो ही नहीं पाता। जातक को काफी अथक परिश्रम, काफी मेहनत करनी पड़ती है। जातक हो सकता है कटु वचन बोलने वाला हो, जातक को हो सकता है कि भोजन से संबंधित अरुचि पैदा हो, भोजन को लेकर के कोई विशेष रुचि ना हो। यह कब होगा? यह तब होगा जब कुंडली में निस्वा योग निर्माण होगा। निस्वा योग कैसे बनेगा? जब दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीय कुंडली के 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाए। इस जैसे प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों, अगर प्रस्तुत उदाहरण की बात करें तो ये कर्क लग्न का उदाहरण है, जिसमें दूसरे भाव में आर्य सिंह राशि अर्थात इस कुंडली में द्वितीय हो गए सूर्य। तो अगर सूर्य 6वें भाव में चले जाएं या सूर्य 8वें भाव में चले जाएं या सूर्य 12वें भाव में चले जाएं, तब मित्रों ऐसी स्थिति में निस्वा योग का निर्माण होगा कि जो जातक को पूर्ण सुख नहीं, कुटुंब का नहीं मिलने देता, धन संग्रह करने में परेशानी करता है, और जातक अपनी खराब वाणी के चलते, खराब कम्युनिकेशन शैली के चलते अपने लोगों को अपने से नाराज कर बैठता है, अपने लोगों द्वारा सम्मान नहीं प्राप्त करता है। और मित्रों, कहा यह भी क्या है कि अगर कुंडली में निस्वा योग अगर बनता है तो जातक का जो धन है उसका हरण हो जाता है, शत्रु उसके ऊपर भारी पड़ते हैं, उसको किसी न किसी प्रकार अपना धन गंवाना पड़ता है, चाहे बीमारी में, रोग में, कर्जे में, किसी न किसी प्रकार उसके धन का क्षय हो जाता है, शत्रु लोग उसके धन का हरण कर लेते हैं। तो मित्रों, निस्वा योग एक अशुभ फल देने वाला योग है। ये कोई नहीं चाहता कि उसकी कुंडली में कोई अशुभ फल देने वाला योग हो, लेकिन ये जीवन की कड़वी सच्चाई है मित्रों। अगर कुंडली में कई सारे शुभ योग होते हैं तो साथ ही साथ कई सारे अशुभ योग भी होते हैं, जिसके चलते जातक के जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं। अगर सबके सब शुभ योग और सबके सब शुभ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बनते तो जातक हमेशा सुखी भोगता रहता, लेकिन वास्तविकता यह है, सच्चाई यह है कि जातक को दुख भी देखना पड़ता है और सुख भी देखना पड़ता है। क्योंकि मित्रों, सुख का आनंद तभी आता है कि जब जातक अपने जीवन में दुख देखा होता है, क्योंकि व्यक्ति को सुख का महत्व, सुख की वैल्यू तभी पता चलती है जब जातक अपने जीवन में दुख देखता है। तो मित्रों, इसीलिए कहा गया है कि जातक की कुंडली में अशुभ फल देने वाले योग भी होते हैं, शुभ फल देने वाले योग भी होते हैं, जिसके अंतर्गत निस्वा योग एक अशुभ फल देने वाला योग है। मित्रों, ये थी निस्वा योग की परिभाषा और निस्वा योग कैसा फल देता है। आज के लिए इतना ही। मित्रों, आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं, ताकि हम आगे चलकर के और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें और आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।